प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रेडियो कार्यक्रम मन की बात में डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात किए जाने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जिस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं, उन फ्रॉड पर सरकार को और हम सबको पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ताकि आम लोग जो बिल्कुल मासूम हैं, उनके शिकार ना हो पाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में अब रविंद्रनाथ के संगीत की जगह बमों की आवाज सुनाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2026 में भाजपा की सरकार बनते ही घुसपैठ पूर्णतः समाप्त होगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि राज्य में 2026 में भाजपा की सरकार बनते ही घुसपैठ पूर्णतः समाप्त होगी। राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हिना साहब पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल में फिर से शामिल हो गई हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये विकास सिवान और पूरे बिहार में राजद को मजबूत करेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अगले 15 दिनों में उत्तर भारत में प्रदूषण को नियंत्रित करने की तत्कालिकता पर जोर दिया। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि बताया। केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के साथ एक संयुक्त बैठक के बाद राय ने प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार के गहन प्रयासों की रूपरेखा तैयार की, जिसमें पराली जलाने पर रोक लगाना और दिवाली के दौरान पटाखों के उपयोग को कम करना शामिल है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि छठ त्योहार से पहले लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अपने गांव जाकर छठ मनाते हैं। ऐसे में ट्रेनों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये हर साल की समस्या है। केंद्र सरकार उपयुक्त इंतजाम इन लोगों के लिए नहीं करती है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जंगल राज है। महाराष्ट्र में लगातार आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी शोर मचाती है और अगर 2 इंजन वाली सरकार होगी तो सब ठीक होगा, लेकिन महाराष्ट्र में तो 2 इंजन वाली सरकार ही है। लेकिन इसके बावजूद भी रेल यात्री घायल हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है, तो ऐसी सरकार पर कौन भरोसा करेगा। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मन की बात कार्यक्रम पर कहा कि मन की बात कार्यक्रम एक आशावादी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रगतिशील भारत का भी परिचय दिया, जहां उन्होंने भारत के बच्चों को गेमिंग और एनिमेशन की दुनिया से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही आज उन्होंने लोगों को डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के बारे में भी सचेत किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मन की बात कार्यक्रम पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम मैंने सबके साथ देखा। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा फिट इंडिया की बात करते हैं। फिट फैमिली, फिट विलेज, फिट कंट्री, फिट नेशन के संकल्पना के साथ हम फिट गोवा, फिट इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ISBT देहरादून में उत्तराखंड परिवहन निगम के बस बेड़े में शामिल की जा रही नई VS06 मॉडल बसों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। आज इसी कड़ी में उत्तराखंड के लोगों को सुविधाएं देने, परिवहन में सुविधा देने, आर्थिक नीति को बढ़ावा देने के लक्ष्य से 130 बसों का शुभारंभ किया गया। आने वाले समय में हम इस बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें भी जोड़ेंगे। पंजाब में एक बार फिर से किसानों ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। ये किसान पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर एक दिन का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर किसानों के मुद्दों को लेकर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की। साथ ही ANI से बातचीत में उन्होंने सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान न करने पर चेतावनी भी दी है।